Hello students, today we are continuing with accounting principles and we know there are 11 concepts and 3 conventions. So we will start today with conventions. So first convention is convention of full disclosure. So full disclosure, as the name suggests, that the information we are giving through financial statements should be fully disclosed, or full disclosure of the information should be there. Full disclosure means, here you can see there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of the entity. Convention of full disclosure says that there should be in the entity about the financial statement we are talking, that in financial statements there should be complete and understandable information so that the significant information can be given to the other interested parties. So, about the economic affairs of the entity. We are dealing in a business and we know that our financial statement shows the true position of the entity. If we are doing business और अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हम दिखा रहे हैं एंड में बैलेंस शीट्स, वो हमारी ट्रू पोजीशन शो करती हैं कि दीज आर द असेट्स वी हैव एंड दीज आर द लायबिलिटीज वी हैव. सो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू पिक्चर शो करना होता है. उसके लिए हमें कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन देना है, रिपोर्टिंग देना है. किसको रिपोर्टिंग देना है? मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को, इन्वेस्टर्स को ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जितनी भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी. हमारे बिजनेस के, एंटिटी के इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कंप्लीट और अंडरस्टैंडेबल वे में रिपोर्ट करना है, देना है इंफॉर्मेशन. किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम नहीं लिखते, जस्ट लाइक contingent liabilities. Contingent liabilities are the liabilities. Suppose you are having a court case. So you have lost and the court case has finished now. Now the contingent liability is, suppose you have to pay the amount to the winner party. So if you are losing a court case, then in that case you have to pay the amount. So this is contingent liability और आपको इसको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. तो बैलेंस शीट में इसमें आपको एक नोट कैसे? आपको फुट नोट देना होगा. जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो उसके एंड में, क्योंकि हम कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो नहीं करते, क्योंकि ये ऐसी लायबिलिटीज़ हैं कि अगर आप कोर्ट केस आप जीत जाते हो, उस केस में आपकी वो लायबिलिटी नहीं रहेगी और इसके चांसेस हमारे पास 50-50 होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस शीट में वो नहीं आएगी, बट उसे हमें फुट नोट देना चाहिए. क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है वो हमारी लायबिलिटी अपीयर हो जाए, हमें पे करनी पड़ जाए. सो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हमें शो करनी होगी क्योंकि हमें फुल डिस्क्लोजर शो करना है, इसलिए हम वो फुट नोट के नीचे, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में दे देते हैं.
नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. If we have investment, we know that assets we have. If we have investments, we record the value of the investment as book value. तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट कंसेप्ट ये कहते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, असेट है, तो हम उसकी कॉस्ट को ही मेजर करते हैं. मार्केट वैल्यू चाहे उसकी ज़्यादा भी हो तो हम उसको इग्नोर करते हैं. बट फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि अगर उसके मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कुछ और है हमारी एक्चुअल वैल्यू से ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो हमें वो भी शो करनी होगी. मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट विल बी शोन एज फुल डिस्क्लोजर because we are doing convention of full disclosure and it says that full disclosure means सब कुछ अच्छे से दिखाना होगा, हमें डिस्क्लोज करना होगा इंटरेस्टेड पार्टीज को. नेक्स्ट है चेंजेस इन मेथड्स. अगर फॉर एग्जांपल हम कोई मेथड चेंज कर रहे हैं, तो अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं अपने स्टॉक की वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, मार्केट वैल्यू पे भी कर सकते हैं. तो अगर हम स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक मेथड चूज़ किया, बट हम उस मेथड से अब हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरे मेथड पे, तो अगर हम चेंज कर रहे हैं मेथड्स को तब भी हम उसको फुली डिस्क्लोज करेंगे कि वी आर चेंजिंग द मेथड नाउ. सपोज आपके पास एक असेट है और उस पर आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो हर ईयर. So I have told you that there are different types of methods of calculating depreciation, and when you are calculating depreciation you are following the method, just say method number 1. I will tell you the methods in detail in the chapter depreciation. So you are following the method number 1. Suppose in second or you can say third year you are shifting from one method to the second method. So it should disclosed in your financial statements as a footnote or given in the financial statement that there we are having changed now our method of calculation of depreciation. So these are the things I am telling you that full disclosure should be there. Full disclosure of accounting information of reporting should be there, so that the reporting, exact reporting, complete and understandable reporting should be disclosed to everyone who is interested in our business. Our second convention is convention of materiality. Materiality means those things which are material, means we have importance for those things we should note down in the business books. Material means those are having some importance for the business. This convention says items having an insignificant effect or being irrelevant to the user need not to be disclosed. So this is the convention that is saying the items or the transactions having an insignificant, that are not important effect, or being irrelevant, that means those things which are not relevant to the user, जो यूजर के लिए relevant नहीं है, need not to be disclosed. So this convention says that our account should not disclose those things which are immaterial or irrelevant or insignificant for users. So we have example here. Suppose we have tools. If we talk about tools, so for a factory level we are talking about tools. If we talk of small workshop, the tools stolen
is having great importance, because for small workshop it has a great effect of theft. But if there is a big factory, so it is irrelevant for that case. So the theft of the tools for small workshop is relevant, but a big factory it is irrelevant. So at a time one thing may be relevant to one person or one concern, or may be irrelevant to other person or other concern. So we can say there is irrelevant or insignificant things for one person to person, these change. So if next example is, if we have 500 difference in what? Valuation of stock. If we do valuation of stock, अगर हम स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं ईयर के एंड में, तो 500 का डिफरेंस आता है जो कि इममेटीरियल है, कि 500 का अगर डिफरेंस आ रहा है तो कुछ खास बात नहीं है। बट अगर हमारे पास कैश 500 कम हो जाता है तो वो मटेरियल है। तो एक टाइम में एक चीज़ मटेरियल होते हुए दूसरी चीज़ इममेटीरियल होती है, और ये एक टाइम पे हमारे पास अगर 500 का डिफरेंस आ रहा है तो हमारे लिए वो इममेटीरियल है और ये हमारे लिए मटेरियल है। तो डिपेंड करता है हम कौन से बिजनेस में हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेलेवेंस या इररेलेवेंस डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा मटेरियलिटी कन्वेंशन है, ये एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का। फुल डिस्क्लोजर में हम ये कहते हैं कि हमें डिस्क्लोज करना चाहिए सब कुछ जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं। सो मटेरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है, कन्वेंशन, कि जो इम्पोर्टेंस रखता है वो शो करना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। जो इममटेरियल है, हमारे लिए इररेलेवेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, उसको हमें नहीं दिखाना। Our last convention is convention of conservatism, and we can say convention of prudence. It says that this concept requires the business to play safe. तो ये कंसेप्ट कहता है कि हमें सेफ मोड में बिजनेस को चलाना है। सेफ मोड में कैसे चलाएंगे? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम एंटिसिपेट नहीं करेंगे, उसको हम नहीं देखेंगे। प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि अगर हमें पॉसिबल चांसेस हैं कि हमें लॉसेस हो जाएं आने वाले टाइम में, उसकी तरफ हम ध्यान देंगे, उसकी तरफ हम केयर करेंगे। बट हमें अगर प्रॉफिट हो रहे हैं आने वाले टाइम में, इफ वी आर गेटिंग प्रॉफिट्स, वी शुड इग्नोर देम एंड वी शुड कंसंट्रेट ऑन पॉसिबल लॉसेस। सो वी शुड टेकन केयर ऑफ possible losses, or we should not consider profits. So if we have closing stock, for example closing stock we have and the cost price of closing stock is 10,000 and the realizable value is 15,000, we know that we have stock and the realizable value is more, but we will consider the value which is less. So we will consider the value of the closing stock at cost price. So cost price or realizable value, whichever is least, is to be taken into note. So cost price is 10,000, realizable value is 15,000. We know that cost is least, but it is recorded. We know that the realizable value or the market value is 5,000 greater than the cost price, but still we will record the cost price, that is 10,000 of closing stock.